ये लोग इस बोर्ड को नहीं पढ़ सकते क्या? समझ में नहीं आता कि सब लोग यहीं पे आके क्यों मरना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ कोई बगावत है क्या? लानत है। अरे मरे हुए लोगों की थोड़ी इज्जत तो करो। हाँ, नहीं डोशिक, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है उस कसीनो की वजह से 1 महीने के अंदर ही 4 लोगों ने खुदकुशी और 3 लोगों ने कोशिश की है, और अब ये एक और। मेरा मतलब क्या ये देश बस खुदकुशी करने के लिए है? इधर आइए, यहाँ देखिए कुछ मिला है, ये देखिए। मेरे पास कैमरा नहीं है, जरा एक शॉट तो लीजिए। ये किस हाल में है? लगता है कुछ ही दिन हुए हैं। आजकल ये घटनाएं बहुत हो रही हैं। कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। ये इतना सड़ चुका है कि उंगलियों के निशान मिलना भी मुश्किल है। खुदकुशी कायर और स्वार्थी लोगों की निशानी है। आखिरी वक्त में कोई सोचकर नहीं कूदता, इसी वजह से चश्मा पहनकर ही वो कूद गया था। क्या तुम्हें इन्वेस्टिगेशन टीम ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगती है कि जब चाहा बुला लिया? ये आसान नहीं है। शरीर के आगे का हिस्सा बहुत बुरी हालत में है। लाश ऊपर की तरफ मिली है और उसके ऊपर कोई वॉलेट भी नहीं है इसके पास। बस यही मिला इसके कपड़ों से। लगता है इस बॉडी की पहचान करने में काफी वक्त लग जाएगा। खासकर तुम जैसे लोगों के लिए, जिन्हें लगता है कि यह कत्ल नहीं हो सकता। सुनो, एक बार जांच हो जाने दो, फिर तय करना कि यह खुदकुशी है या कत्ल। ठीक है ना? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? जंक्शन गर्ल्स हाई स्कूल ट्रेंच कोट वाले को पकड़ने। अच्छा, हमारे सीनियर ने कहा है कि साथ में काम करो। न्यूपची तो शौक में है। ये किसने कहा? उफ, लानत है, लानत है। न्योपची अपने दूर के रिश्तेदार के फ्यूनरल में है। मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अब इन हाई स्कूल की लड़कियों को कौन शैतान से बचाएगा? लाश 1 महीने पुरानी हो चुकी है। इसे अब तक दफन कर देना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि लाशों की एक्सपायरी डेट होती है, पर काफी समय हो गया ऐसे मरे हुए। हाँ? अरे ये तो वही है। 5 अगस्त को इसे पूरा 1 महीना हो जाएगा। अच्छा, चलो चलें। बिल्कुल सही। तुम्हें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। एहसान फरामोश कहीं का, सीधे शेर की गुफा में। अपना दाव लगाइए। दोषिक, क्या सभी डीलर्स को बुलाएं? दोषिक, तुम चेहरे से तो रईस लग रहे हो, लेकिन लगता है आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं। हम सिर्फ 15% ब्याज लेते हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो आकर मिलो। और हाँ, खेल में ज्यादा मत डूब जाओ। हाँ? सुनोक। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता और आपने अपना नाम भी बदल दिया, मिस किम गोंजी। ये मर गया क्या? कौन है ये? हम पिछले 4 साल से सौदा कर रहे थे। मिस किम, ध्यान से सुनिए। खाली जेब, लोन शार्क्स, ये सब
डिप्रेशन की निशानी है। इनका चेहरा देखकर ही लगता है कि ये खुदकुशी ही किए होंगे, जैसे कि खुद ही कह रहा हो मेरी जिंदगी का अंत आत्महत्या से ही होगा। आत्महत्या। काफी पैसा, अच्छा काम और बहुत जिंदा दिल। आत्महत्या के कोई लक्षण नहीं थे। क्या बकवास है। 4 साल तुम्हारे साथ रहने के बाद भी वो गरीबी से नहीं मरा? हाँ, किसी रईस खानदान का नहीं था वो। लेकिन वो हमारा अच्छा कस्टमर था। उसकी एक छोटी बहन है। हमसे सौदा शुरू करने के कुछ समय बाद एक बार वो अपना पेमेंट शेड्यूल मिस कर गया। तब उसने अपनी बहन से बात करवाई थी। हेलो, सियो जी बोल रहा हूँ। क्या तुम जी सियो की छोटी बहन बोल रही हो? ध्यान से सुनो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। हम सिर्फ अपने कर्ज की वसूली कर रहे हैं। अगर कर्जा वापस नहीं दिया तो इसके हाथ पैर के सलामती का गारंटी मैं नहीं ले सकता। अच्छा सुनो, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? ये लो, मैं दे रहा हूँ फोन उसे। ले, ये तेरे लिए। हेलो, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो? एक महिला होने के नाते मुझे उस लड़की पर दया आ रही थी, क्योंकि गलती उसने की और सजा उसकी बहन भुगत रही थी। कमीना। उस कमीने को पैसे तुमने दिए थे, तो फिर तुम क्या हुई? लिखो। क्या? मृत व्यक्ति का आईडी, टेलीफोन नंबर, उसकी छोटी बहन का फोन नंबर। अगर मैं ये सब दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? क्या तुम्हें इतनी प्यास लगी है? सुनो, जरा माइक लाओ। हाँ सर, ये लीजिए। हेलो, लापरवाही मत करो, आलस छोड़ो। जो भी चीज संदेहजनक लगे उसे जमा करो, समझ गए? ओके सर। मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ, समझे कि नहीं? समझ गए सर। जब मैं सुबह से बात कर रहा था तब तो ये बिल्कुल ठीक था। अब क्या हो गया इसे? तब तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और अभी इतना उत्साहित क्यों हो रहा है? वो जो कह रहा है वो करो। तुम उसका उपनाम जानते नहीं। वो क्या है? मतलब जहरीला सांप। पुलिस ऑफिसर के ये सारे उपनाम भी उनके ग्रेड के अनुसार दिए जाते हैं। नीचे का ग्रेड बेवकूफ होता है, उनके ऊपर खून चूसने वाले बेवकूफ और अनजान। उसके ऊपर स्पेनियल प्रजाति जो बगैर सोचे समझे सिर्फ भागती रहती है, जो बुलडॉग के जैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ काटते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। समझे क्या? अच्छा, कुछ भी मिले तो मुझे फौरन बोलना, समझ गए कि नहीं? हाँ? मिल गया, मिल गया। हाँ, ठीक है, छूना मत, छूना मत, छूना मत। मिल गया। मुझे देखना दो। औरत। उन दोनों में से बिल्कुल एक मेरे जैसी थी। मैं चला जाता तो मेरे पीछे क्या बचता? मुझे जिंदगी के मजे लेने थे। उसके बगल वाली बदसूरत कहती रहती, मुझे बचा। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे चाकू मार दिया। जिस लड़की को मैं चाहता था, ये सब देखकर ऐसे भागी जैसे कोई धावक भागता हो। वो बहुत तेज थी। और मैं उसका पीछा करते समय पकड़ा गया। बस इतना ही। एक ही समय में 2 लड़कियों के साथ प्यार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में तुमने खूबसूरत लड़की के सामने बदसूरत लड़की का गला रेत दिया। मारने के इरादे से नहीं, बल्कि घायल करने के इरादे से। तुम ये चाहते थे कि खूबसूरत लड़की तुमसे डरेगी, लेकिन वो मर गई और बदसूरत जिंदा है। इसे तो तुम्हारी ही बदकिस्मती कहेंगे ना। अब तुम्हें ये चुनना पड़ेगा कि तुम्हें बदसूरत लड़की के साथ रहना है या फिर खूबसूरत लड़की के साथ। जो भी चुनना सोच समझ के चुनना।
यूं जी ही बोल रहा हूं। टेप से बंधी हुई लाश, कितना बेरहम है वो। पीड़िता का नाम सियो वुन बी, उम्र 24 साल, काम होस्टेस का। ये वारदात कल मध्य रात्रि हुई थी जब वो द ब्लैक रोज नाइट क्लब से वापस आई। रात के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच 6 सितंबर वो घर में अपने ही कमरे में मारी गई। हादसे का सटीक समय 1:42 6 सितंबर। हमें रिपोर्ट पहले एक चश्मदीद गवाह से मिली जो संदिग्ध हो सकता है। हम जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कॉलर की पहचान नहीं हुई है। चीफ जू, हम इस शुरुआती अधूरी इन्वेस्टिगेशन मीटिंग में क्यों उपस्थित हैं? क्या कोई बताएगा मुझे? प्लीज स्क्रीन की ओर देखिए। ये कुछ डेजियन टेप मर्डर के घटना स्थल की तस्वीरें हैं। डेजियन की अनसुलझी केस, सितंबर 2004। तो आप कहना चाहते हैं कि ये कोई सीरियल किलिंग है? काफी समय हो गया तुम्हें। ऐसा लगता है 7 साल के बाद तुम इस मृतक से मिलने के लिए परेशान हो। जैसा तुम सोच रहे हो, इसे जिंदा ही काटा गया है। इसके चेहरे से टेप निकालो। हाँ, मैं निकालने ही वाली थी इसे। अगर मैं इसे निकाल दूंगी तो इसे मूल अवस्था में बाहर करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अपनी खुली आंखों से ही देखना होगा इसे। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है इसके साथ क्या हुआ होगा? इसने अपने चेहरे से टेप हटाने की कोशिश की होगी। उसने टेप हटाने की कोशिश की होगी। हालांकि यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन इसकी लाल आंखों को देखकर 7 साल पुराना केस याद आता है। रुको। खून न होने की वजह यह हो सकती है कि उसकी उंगलियां काटने से पहले उसका मुंह बांध दिया गया था। नहीं, सिर्फ उसका मुंह ढका। क्योंकि खूनी उसकी आंखें देखना चाहता था। वो आंखें जो अपनी उंगलियां कटते हुए देख रही थी। विक्टिम्स की आंखें। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलूंगा। ये हमेशा ही ठंडा रहता है, लेकिन काफी दिनों के बाद मिलकर अच्छा लगा। जो भी हो, अच्छा तो लगा मुझे। शरीर को टेप से बांधकर मारने का बड़ा अनोखा तरीका है। पीड़िता के ऊपर हावी होकर मारना। विक्टिम एक होस्टेस है और बाकी सारे संकेत काफी मिलते जुलते हैं। अब तक यही समझ में आया है। 2004 को बीते 7 साल गुजर चुके हैं। क्या आपका शक निराधार नहीं है सर? कुछ समय पहले क्या हमारा अनसुलझे केसेस का डेटा हैक हो गया था? ये तो आपको पता है ना?
और विस्तार में समझाने के लिए हमने पुलिस एकेडमी स्पेशल क्राइम फोर्स यूनिट के चीफ को यहां बुलाया है। दो 2004 का केस और आज का केस, दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। विक्टिम को बिना सोचे समझे टेप से बांध दिया गया। हमले के वक्त खूनी काफी एक्साइटेड रहा होगा और आश्चर्य की बात यह है कि कातिल ने क्राइम सीन पर कोई सुराग नहीं छोड़ा। बाल, खून, कत्ल के हथियार, उंगलियों के निशान, पैर के निशान, सब कुछ मिटा दिए उसने। हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि वो काफी उत्तेजित था। शांत दिमाग का वो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों होना असंभव है। जिस तरह से उसने कत्ल किया है उससे तो लगता है कि वो बहुत ही खूंखार है। वो चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन अब वो ज्यादा दिनों तक हमसे नहीं बच सकता है। जासूसों के बीच डेजियन केस को एक घोस्ट केस बुलाया जाता है, एक प्रसिद्ध अनसुलझा केस। मर्डर में एक सिमिलरिटी है। मर्डर के बाद वो विक्टिम की उंगलियां काट दिया करता है। पिछले केस में कातिल ने पीड़ित की उंगलियों को काट दिया था पहचान छुपाने के लिए। इस महिला का शव उसके घर में ही मिला है, तो जैसा आप बोल रहे हैं उससे तो ऐसा लगता ही नहीं है। ये सारे मर्डर्स इन्वेस्टिगेट करने के बाद नतीजा यह निकलता है कि जब विक्टिम्स के जिंदा रहने पे ही उंगलियां काट दी जाती थी। मर्डरर को दर्द और तकलीफ देखकर काफी खुशी मिलती होगी। ये सीरियल किलर है या कॉपीकैट, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कातिल काफी पावरफुल है या फिर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है और जवाब भी इन्हीं दोनों में। तो आप इसे कैसे हैंडल करना चाहते हैं? कोई सुझाव है तुम्हारे पास? मैं प्रोफेसर यूजी हुन को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का सलाहकार नियुक्त करना चाहता हूं। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। केस सुलझाने से पहले पत्रकारों पर रोक लगानी पड़ेगी। कोई सबूत नहीं मिला, ये बकवास है। ऐसा नहीं कि कोई सबूत नहीं है, बस तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। गुड लक। हाँ, यूजी हुन। इसका चेहरा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये नाम सुना हुआ लगता है। ये पहले हमारी टीम में था। ये हमारा ट्रम्प का इक्का। अच्छा, 7 साल पहले यही हमारा तुरुप का इक्का हुआ करता था। जी हाँ, जो शैतानों को पकड़े। सच में वो तुम ही हो। सच में ये तुम ही हो? मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अरे क्या मुसीबत है? क्या हुआ है भाई? अरे क्या हो क्या रहा है? चलो जल्दी करो। अरे भाई आगे चलो, आगे बढ़ो। अरे हटाओ उसको। क्या हो गया यार? सामने से हटाओ। अरे अपनी कार हटाओ, कमाल है। अजीब बात है यार। अरे समझाओ क्या हो क्या रहा है? मैडम जल्दी जल्दी हटवाओ ना। क्या हो क्या रहा है यार? हटाओ। अरे हटाओ यार, जल्दी कराओ, मेरे को जाना है। माफी चाहते हैं, हमारा काम तकरीबन खत्म हो चुका है, बस थोड़ा समय और। अरे क्या किस लिए रोका, किस लिए गया है? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। अरे ये कौन है? देखो कौन जा रहा है? कौन जा रहा है वो? अरे हटो, अभी से जाने दो हमें। ये कौन रहा है? अरे अच्छा, इन लोग के लिए रोका था हमें। बस थोड़ी देर रुकिए। मैं पता करती हूँ कि काम खत्म हुआ है कि नहीं। हेलो हेलो, काम खत्म हो गया क्या? अरे यार कितना रुकाओगे? कितना रुकाना चाहते हो? तुम डर रही हो? अरे तुम डर रही हो? अच्छा सुनो, ये पुलिस वाली होके डर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे हम यहाँ बात करने के लिए खड़े हैं क्या? उसने कहा था वो व्यस्त है, वो कहाँ गई? अच्छी तस्वीरें आई हैं।
येरी, तुमने बहुत मेहनत की है। बहुत गर्मी थी। जी हाँ, उसके लिए शुक्रिया। अगली बार ना मैं कुछ स्वादिष्ट खरीद लूंगी। काम इतना था ना, मैं खाना भी नहीं खा पाई। देखो ना कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं, पता नहीं कब तक खत्म कर पाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगली बार तुम खरीदना जरूर। मैंने तुमसे कहा था कि नमयेरी नहीं करेगी। सर, एक दिन के लिए संपर्क में ना रहना, गायब हो जाना कैसे मान सकता हूँ? देखो, ये गोल्ड पैच ऑर्डर है। उससे खुद से पूछा था क्योंकि उसके भतीजे की प्रेमिका गायब है। इसमें मैं क्या करूं? इधर देखो, ये विक्टिम सपोर्ट सेंटर है। रिपोर्ट लिखने की जगह ही नहीं है। अब इस समय और कोई नहीं मिलेगा। और नमयेरी एक साइकोलॉजिकल ग्रेजुएट है, टॉप ऑनर्स के साथ, हांगकांग यूनिवर्सिटी से। वो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट में दूसरे नंबर पर आई है, प्रोफाइलर बनकर। उसका परिचय देना बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल ठीक पसंद है और मेरे सहकर्मियों की विशेषज्ञ भी है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हेलो, मैं आ गई। सुनो नमयेरी। हाँ हाँ। ट्रैफिक अफसर बनके तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी ना, पर अब तुम्हें किसी को ढूंढना भी पड़ेगा। ओह, गुमशुदा की तलाश करनी है। एक आदमी के निवेदन पर। माफ कीजिएगा, आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। कोई बात नहीं। क्या करूं? इसकी आवाज भी कितनी प्यारी है। बस एक ही दिन वो उसके संपर्क में नहीं था और उसने अपनी सारी क्षमता लगा दी एक जांच के निवेदन में, पूरे निश्चय और क्षमता के साथ। हाँ, और इस लड़की से मुझे बहुत जलन हो वैसे रही है। क्या आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है? बिल्कुल। तो क्या मैं शुरुआत कर सकती हूँ? तुम दोनों का रिश्ता कैसा था? हमारी शादी होनी थी। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये निराशाजनक है। सही कहूं तो हमारा रिश्ता। पर आपको कैसे पता चला? क्या करूं? शर्मिंदा होकर तो और क्यूट लगता है। ये घर थोड़ा अजीब है। हर चीज जरूरत से ज्यादा ही साफ है, जैसे कि कोई छुट्टियों पर गया हो। लापता होने से ज्यादा ये गुमशुदा लगता है। अच्छा सुनो, यहाँ पर सिर्फ उसी की ही तस्वीरें रखी हुई हैं। ऐसा लगता है उसने अपनी इच्छाओं से तुम्हारे लिए ये बयान किया है। मेरे समझ से चीजें झूठ नहीं बोलती। एक बात बताओ। हाँ सर। कातिल को पकड़ने में कितना समय जाएगा? वो औरत जो पीड़िता के साथ रहती थी, डन। वो ब्रेसलेट, डन। और बस वो छोटा सा जॉन्गसॉन, शायद आधा दिन। बेहतर कर रहे हो। बिल्कुल एक जहरीले सांप की तरह। सैल्यूट नहीं कर रहे हो तुम? सैल्यूट सर। बेहतर है।
वो गैंगॉन लैंड जाता था। इसे देखा है कभी? अरे भाई साहब, इस लड़के को देखा है आपने कभी? नहीं, मैं तो नहीं जानता। क्या कभी आपकी गाड़ी में गया है? अच्छा, नहीं, पहले कभी नहीं देखा। जरा इसे देखिए। अच्छा, ये आदमी है? ये यहाँ अक्सर आता है। अक्सर? तकरीबन। किसके साथ? किसके साथ? वो हमेशा अकेले आता था। अकेले? अकेले? हाँ। कमाल है, इतना हैंडसम आदमी और अकेले। इसी वजह से वो मुझे याद है। वो कसीनो खुलने से पहले आता था, कॉफी पीता था और चला जाता था। वो कसिनो खुलने से पहले आता, कॉफी पीता और चला जाता यहाँ से। बोलता गेम के पहले किसी लड़की को छूना गुनाह है ना? मैं तो उंगली तक ना लगाऊं। अच्छा सुनो, क्या मुझे एक कप और चाय मिलेगी? हाँ? अच्छा, तो तुम नहीं जानती? छोड़ो मुझे। सुनो, जरा बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। चलो। रुको। हाँ, उसे बहुत बार देखा था। अकेला आता था या किसी के साथ आता था? इसी बिल्डिंग में रहता था क्या? यहाँ पर आपने कब देखा उसे? तुमने इसे खोला नहीं? चलो जल्दी आओ। मेरे लिए रुको। सुनो, क्या आप जानते हो कि जासूसों के उपनाम के अलग लेवल्स होते हैं? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रहने दो, कोई बात नहीं। मैं इसे जानता हूँ। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। बूढ़ों की याददाश्त अच्छी होती है, समझे? अच्छा, वो किसके साथ आया था? कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, हमेशा अकेले आता था, बिल्कुल अकेले। हमेशा? हमेशा, बिल्कुल। चलिए। एक स्पेनियल। डायल किया गया नंबर अभी बंद है। वॉइस कॉल के लिए बीप के बाद एक मैसेज छोड़िए। वॉइस कॉल के लिए बीप के बाद एक तरीकी। छोटी बहन। 2 सेकंड, कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। अगस्त 5 को आखिरी कॉल थी करीब 9 बजे। आखिरी सीसीटीवी रिकॉर्ड जो हमारे पास है उसमें वो रात 11 बजे कसिनो से निकलता हुआ दिख रहा था। ये देखिए। ये क्या है? ये 033 जो नीचे दिख रहा है? मैंने घटना के उस दिन के कॉल रिकॉर्डिंग चेक किए। मैंने उस नंबर पर कॉल भी की पर कोई जवाब ही नहीं मिला। कोई नहीं? ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। तो फिर ऐसा कुछ है जो तुम्हें पता है? एकदम से ये पुराना जोक किस लिए? हाँ। जाने दो। ओह, जब भी तुम्हें देखता हूं मैं परेशान हो जाता हूं। हाँ। आप एकदम से परेशान क्यों हो जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं टॉयलेट जा रहा हूं। फिर से? पता नहीं क्या करते रहते हैं। एक सीसीटीवी तक नहीं है। यहां पर कोई भी नहीं है और पब्लिक पे फोन यूज कर रहा है। और ये क्या है? एक एकांत जगह है। यह सब एक चालाक मुजरिम की निशानी है। ब्रेसलेट, लड़की स्ट्रॉ, छोटी बहन। हाँ, छोटी बहन।
डायल किया गया नंबर अभी बंद है। वॉइस कॉल के लिए बीप के बाद एक मैसेज छोड़िए। वॉइस कॉल की कॉल वॉइसमेल पर फॉरवर्ड किया जा रहा है और ये केस मेरा दिमाग खा रहा है। हाय, ये 911 है। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मेरी बात सुनिए। बैंकीडोंग 130 स्ट्रीट पर रहने वाली एक लड़की चौन विला के सेकंड फ्लोर पर डेड पाई गई है। आप जल्दी से किसी को यहाँ भेज दीजिए। हेलो, कौन बात कर रहा है? मेरा नाम पार्क मिनहो है, इन्वेस्टिगेशन यूनिट से। आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मिस्टर प्रोफेसर। इसे दोबारा सुना मुझे। एक लड़की बैंकीडोंग 130 स्ट्रीट पर रहती थी, मृत पाई गई है, दूसरे माले पर। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि जब आप अपने करियर के... तुम 138 स्ट्रीट के क्राइम सीन पे गए थे ना? एक मिनट, 138 स्ट्रीट, हाँ सही है, 138। तो उसमें तुमने पता गलत क्यों रिपोर्ट किया? हो सकता है ये उसने जानबूझकर किया हो। तुमने कहा कि ये रिपोर्ट फोन से हुआ था। हाँ, हमने खुद क्राइम सीन पर जाकर सब कुछ चेक किया था। मेरे साथ आओ। कहाँ सर? इनका कोई भरोसा नहीं है यार। क्राइम सीन पर जाओ। क्या? मैं अकेले? लेकिन प्रोफेसर, बैंकीडोंग के 130th स्ट्रीट पर रहने वाली एक लड़की चौवन विला के सेकंड फ्लोर पर डेड पाई गई है। हेलो, कौन बात कर रहा है? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। क्या मैं आपका सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूं? पिछले 3 महीनों से हमारे रिश्ते में मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। 1 महीने पहले हमने अलग होने का सोचा और कुछ दिनों पहले ही इसने अपना फोन बंद कर लिया था। क्यों? पर वो तो अच्छा आदमी है। मिस्टर इम, ये ऑफिसर नमयेरी हैं। ये दिन में ही यहाँ आ गए थे। मैंने मिस किम योंग योंग्स का बैंक स्टेटमेंट देखा। 3 महीने पहले 3,000 और $5,000 ये सब एक ही अकाउंट में जमा कराए गए थे। उसने तुम्हें कभी नहीं बताया ना? अगर वो 3 महीने पहले का था, एक भले इंसान के साथ संबंध खत्म करना, ग्रेजुएट स्कूल को छोड़ देना।
इस नंबर से कभी कॉल नहीं किया गया, सिर्फ कॉल लिया गया। इस लड़की का मैं क्या करूं, जहां देखो वहीं सो जाती है, हद हो गई है। नमिया जी, यार तो देखो इसकी क्या है। हालांकि दफ्तर में मैं तुम्हारा बॉस हूं, लेकिन तुमको कम से कम लड़कियों के बारे में कोई रोचक जानकारी तो देनी चाहिए मुझे। ठीक है, ये रहा वो नंबर जिसके बारे में मैं कल रात को तुमसे पूछ रहा था। पता चला है कि वो एक पे फोन का है। एक पे फोन? एक टिकट सियोल के लिए। 10 मिनट लगेंगे, अब मेरी बारी। अभी नहीं, अभी 5 मिनट बाकी है। मैंने कहा ना मुझे दो। शैतान कहीं के, अपनी छोटी बहन को रुला दिए। हाँ, वापस करो उसे। उसने कहा ना 5 मिनट बाकी है। अरे तुम क्यों रो रहे हो? इसने कहा ना 5 मिनट बाकी है। ओह, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम दोनों। ओह, अरे अरे मेरी बस निकल रही है। अरे अरे देखे तो जरा, टीनेज सेक्सुअलिटी प्रोटेक्शन लॉ को तोड़ा गया है, एक नाबालिग का यौन शोषण है, अभद्र कॉल, इतने छोटे शहर में इतने सारे यौन शोषण करने वाले, हद ही हो गई यार ये तो। प्रिंट आ गया है पूरा? हाँ आ गया, थैंक यू थैंक यू। प्रोफेसर, ये रही यौन शोषण करने वालों की लिस्ट। ये सभी क्राइम सीन के आसपास रहते हैं। थैंक यू, रख दो यहीं पे। सुनिए, मेरा मतलब प्रोफेसर, मुझे ये कहा गया था कि मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूं, लेकिन मैं खुद एक डिटेक्टिव हूं, तो आपको मुझे ये समझाना होगा कि ये आपको क्यों चाहिए। जिस भी आदमी ने यहां से कॉल किया है वो या तो अपराधी होगा या फिर गवाह होगा, ऐसा मुझे लगता है। अपराधी ने जानबूझ के ये जगह चुनी क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है और उसे विक्टिम की दिनचर्या के बारे में पता था और वो विक्टिम के बारे में जानता था। जिस अपराधी ने इतनी बारीकी से प्लान किया है वो पता गलत नहीं देगा। इसका मतलब वो एक गवाह है या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे गुनाह की जगह मिल गई हो। याद है उसने कहा था कि सेकंड फ्लोर पे एक लड़की मरी है, जबकि वो लड़की मर चुकी थी और उसने कहा कि लड़की मरी पड़ी है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये उस लड़की के बारे में जानता था। इससे एक बात और साफ होती है कि वो अविवाहित लड़कियों के घर में झांकता करता था, है ना? तो आपके ख्याल से ये कौन हो सकता है? अपराधी अक्सर ऐसी हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं। मुझे तो लगता है कि खूनी उसके घर के आसपास ही कहीं है। लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्राइम सीन के आसपास ही क्यों सीमित कर दिया? जहां से वो नजर रखता था वहां से बिल्डिंग का नाम दिखाई दे रहा है, पर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। वहां से उसे बिल्डिंग का नाम अच्छी तरह से दिखाई देता था। जरा ऐसे सोचो, वो क्राइम सीन के बारे में बताना चाहता है, वो पास की बिल्डिंग में होगा जिसका नंबर 130 है। वो मर्डर सीन के बारे में बताना चाहता है लेकिन उसे सही पते की जानकारी नहीं है, तो
ऐसा लग रहा है कि वो 130 के पास है, क्योंकि 130 उसके घर के पास है और उसने मर्डर होते हुए देखा होगा। अगर वो मर्डर के बारे में पुलिस को बताना चाहता है तो पुलिस उसे ढूंढ लेगी। शायद उसने यही सोचा है। कहीं आप थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? तुम इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट हेडक्वार्टर से हो ना? हाँ। तुमने प्रोफाइलिंग में बेसिक ट्रेनिंग की है, तो क्या तुम किम ग्राफिक्स प्रोफाइल के 4 टाइप्स जानते हो? हाँ, जानता हूँ। हंटर, पोचर, ट्रोलर और ट्रैपर। वायरा आमतौर पे हंटर कैटेगरी में आते हैं। वो विक्टिम्स को अपने घर के पास ही ढूंढते हैं और यही बेसिक जियोग्राफिक प्रोफाइलिंग होती है। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही कुछ पढ़ा है। चलो कोई नहीं, एक बार लिस्ट देख लेते हैं। एक लड़की 130 बोंगी डाउन पर रहती थी, दूसरे माले पर मृत पाई गई है। मिस्टर यॉन जिन्वो, सितंबर 6 दोपहर 12 से 2 के बीच आप कहाँ थे? और कहाँ रहूंगा मैं अपने घर पर आराम से चैन की नींद सो रहा था। मेरी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट दोस्त ने बताया कि इस एक सिगरेट से डीएनए सैंपल मिलने की संभावना 67% बढ़ जाती है। तो फिर क्या कहते हो, तुम्हारी इस सिगरेट से डीएनए सैंपल मिलने की संभावना कितनी होगी? तो फिर कैसे करना चाहोगे, आसान तरीके से या फिर मुश्किल तरीके से? माफ कीजिएगा, मैंने तो बस घटनास्थल के बारे में खबर दी थी। क्या ये भी कोई जुल्म है? क्या इसके लिए मुझे पुलिस की तरफ से इनाम नहीं मिलना चाहिए? बताइए ना मुझे, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे तो इनाम मिलना ही चाहिए। देखो, यह तय करना तो हमारा काम है कि तुम्हें इनाम मिलना चाहिए या फिर सजा। बस तुम सच सच बताओ, जो भी तुम जानते हो। मुझे एक एक डिटेल बताना शुरू करो। मेरे ख्याल से उस वक्त करीब 1 बजे का समय था। काफी बारिश हो रही थी। कहां पर बारिश हो रही थी? जहां तुम सिगरेट फूकने जाते हो? हाँ, और वहां देखा तो वो लड़की मरी पड़ी हुई थी। उसका चेहरा टेप से बंधा हुआ था। तो वो पहले से मरी हुई थी? तुमने तो नहीं मारा उसे? भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? क्या वहां पर कोई ऐसा था जिस पर तुम्हें शक हुआ हो? आपका मतलब मुजरिम? नहीं, वहां कोई नहीं था। उसके बाद जो हुआ वो अजीब था। उससे पूछो कोई टेप का रंग क्या था। वो फोन पे था और किसी से बात भी कर रहा था। मिस्टर यूजिन, वो ये बताइए, टेप का रंग क्या था? क्या? अच्छा, हरे रंग का था। आपको पता होगा वो टेप जो सामान बांधने के लिए काम आती है, हरे रंग वाली टेप। तुम इतनी दूर थे फिर भी तुम्हें टेप का कलर साफ साफ दिखाई दिया। तुम्हारे पास दूरबीन है या फिर कोई कैमरा जिससे तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था?